हालेलुया 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 हालेलुया। अजीज बहनों भाइयों, आज खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। अभी हमने दुआ की है, खुदाम के पाक रूह का मसा यहाँ पर मौजूद है और आज ये पेंटिकॉस्ट वीक का डे 7 है, 7वां दिन है, खुदाम की प्रेयर डे 7। जब हम 10 दिन के लिए दुआ कर रहे हैं तो खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन ने बहुत बरकत दी है सब लोगों को अपने पाक रूह के वसीला से। तो हम आज भी 7वें दिन भी आज हम दुआ करते हैं। ऑलरेडी हमने दुआ की है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी की है, वर्शिप भी की है। आइए थोड़ी उसकी और उसकी प्रेजेंस को मांगते हैं। आपके लिए भी, आप जब इस वक्त इस मैसेज को सुनते हैं, इसके बाद ज़रूर मैसेज सुन के दुआ करें। रोज़ का उम्मीद है कि पिछले 6 मैसेजेस जो मैं हर रोज़ अपलोड करते हैं हम, आपने सुने होंगे, आपने उसमें शमूलियत की होगी, आपको बरकत मिली होगी। आज का भी मैसेज और जो आपको, अगर आपको बरकत मिलती है और पाक रूह के बारे में और आप सीखते हैं, पाक रूह खुदा है, पाक रूह शख्सियत है, पाक रूह कोई ऐसी रूह नहीं है जो आम रूह होती है। पाक रूह, पाक खुदा का रूह है, यीशु का रूह है। हालेलुया। रूहुल कुदस के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज़ गॉड। आइए खुदा उनकी हुजूरी में झुकते हैं और हम उसका और मसा मांगते हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तेरे दर पर अब दुआ
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. पवित्र आत्मा, Holy Spirit of God, रूहुल कुदस, हम आपको वेलकम करते हैं इस जगह पर अपने कलाम को नाजिल करना। हम खुदावन के वचन में से, उसके कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं जो आज के लिए हमारी ज़रूरत हो, या जो कुछ हमने अभी पिछले 5-6 दिनों में सीखा और आज और सीखते हैं। अजीज़ो, पवित्र आत्मा, खुदा उनका पाक रूह जो है, रूहुल कुदस जो है, होली स्पिरिट, वो खुदा है। और खुदा के बारे में जानना जो है वो इतना आसान नहीं है। वो एक समंदर है जिसको जितना भी हम अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक जितना उसको जान लें, पहचान लें, उतना ही कम होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि वो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता। उसकी पहचान, उसके बड़े बड़े काम जो हैं, जितने बाइबल में लिखे हैं, वो भी कम है। हम रोज़ उसके बड़े बड़े कामों का जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं और हमारी ज़िंदगी में उसके काम होते हैं। आइए, आज कल जब हम बात कर रहे थे खुदावन यीशु मसीह के बारे में, कि खुदावन यीशु चाहता था और उसकी ख्वाहिश थी, खुदा की ख्वाहिश है कि जो उसके बेटे को जो उसने मसा करके भेजा, मसाया बनाकर भेजा। जैसे यसाया 11 बाब में हमने पढ़ा था कि खुदावन यीशु के बारे में वो प्रोफेसी है, कि वो उन्हीं के मुंह से, होली स्पिरिट के मुंह से ये बात निकलती है। यसाया नबी के मुंह से वो कहलवाता है कि खुदा का रूह मुझ पर है, आमीन, मुझ पर है, और अलग अलग उसकी जो खूबियां हैं वो उसमें हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा यसाया 61 बाब में, 61 चैप्टर में, आइज़ाया 61 में, कि खुदावन यीशु मसीह उस बात को अपने लिए रिपीट करते हैं। वो प्रोफेसी लिख दी गई, मगर लूका की इंजील में खुदावन यीशु मसीह को जब यसाया नबी का सहीफा दिया गया, उन्होंने अपने लिए पढ़ा और वो अपने लिए वो बात को रिपीट करते हैं कि मुझे खुदा ने मसा किया है और मसा करके भेजा है कि मैं मसाया बनकर आऊँ, और एक शाख जिसका जिक्र है, मसाया बनकर आऊँ और कैदियों को रिहाई, जो जकड़े हुए हैं उनको आज़ाद कराऊं, कुचले हुओं को आज़ाद कराऊं, कैदियों को रिहाई की खुशखबरी, अंधों को बिनाई की खुशखबरी, गरीबों को खुशखबरी, और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करने के लिए खुदावन यीशु का वो जो मसा था, जो मसा यीशु के अंदर था, खुदावन यीशु मसीह यही चाहते थे और यही उनका मिशन भी है और था खुदा बाप का भी, कि वही मसाया का वो मसा उसके आगे शागिर्दों में हो और शागिर्दों से आगे चलता रहे और सारी दुनिया में इसी तौर पर दुनिया के आखिर तक खुदावन यीशु मसीह जब तक नहीं आता, वो मसा जो खुदावन के लोग हैं उनके लिए वो मसा इस्तेमाल हो। खुदावन के लोग उस मसा को इस्तेमाल करें, उस मसाया को इस्तेमाल करें जो हमारे अंदर रहता है, और वो किस लिए, कि गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए, खुदावन के कलाम की खुशखबरी सुनाने के लिए, गुड न्यूज़ गॉस्पल सुनाने के लिए वो मसा हमारी मदद करे, खुदावन यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। जैसा कि हमने अमाल पहला बाब, प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स के 1 चैप्टर और उसकी 8 वर्स में पढ़ा कि खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि जिस दिन वो रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा, उस दिन तुम कुव्वत पाओगे, और उसकी अथॉरिटी और उसकी कुव्वत, उसकी पावर के लिए भी हमारा बहुत ज़रूरी था कि हम रूह कुदस को अपनी ज़िंदगी में आने दें, उसको मांगें, उसके लिए भूख और प्यास रखें, क्योंकि हमें उसका काम करना है। हालेलुया, उसका काम करना है, और उसका काम हम पाक रूह के बगैर नहीं कर सकते। उसका काम उसके बगैर नहीं कर सकते। हम अगर उसका काम उसके बगैर करते हैं तो हम फ्लैश में, अपनी जिस्मानी हालत में, दुनियावी हालत में हम करते हैं, तो उसका काम नहीं हो सकेगा, उसका काम हम नहीं कर पाएंगे। वो उसके हम करेंगे तो उस काम में बरकत नहीं होगी, लोग बरकत नहीं पाएंगे। लोगों को हम अंधों को बिनाई नहीं दिला सकते, और जो जकड़े हुए हैं उनको रिहाई नहीं दिला सकते, और ना उनको ये खुशखबरी सुना सकते हैं, और जो कुचले हुए हैं उनको आज़ाद नहीं करा सकते। हम कभी भी, जब तक खुदा का पाक रूह हमारे साथ नहीं है, वो मसाया, वो मसा, उसका मसा हमारे अंदर उसके और हमारे साथ नहीं है। तो अजीज़ों, खुदावन की शुक्रगुजारी हो। इसलिए खुदावन यीशु मसीह जो हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 16 बाब में पढ़ते हैं, 16 चैप्टर में, खुदावन यीशु मसीह इस बात के लिए आसमान पर जाने से पहले वो शागिर्दों को ये बात उनको बार बार उन्होंने सिखाई, याद कराई, उनको रियलाइज करवाया, उनको उनके माइंड में बिठाई कि
ये मैं तुम्हारे लिए वो दूसरा मददगार भेजूंगा, अपना अपना आप जो मेरी तरह ही होगा, जो मैं ही होऊंगा, मैं अपने रूह को भेजूंगा, सच्चाई के रूह को। कि सच्चाई कौन है? खुदा यीशु मसीह खुद है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्चाई के रूह को तुम्हारे लिए भेजूंगा। प्रेज गॉड। तो अजीजों, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 16वें बाब में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 16 चैप्टर इन जॉन 16 चैप्टर, अगर 4th वर्स से पढ़ते हैं तो लिखा है, लेकिन मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब उनका वक्त आए तो तुमको याद आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था। और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए ना कही कि मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे साथ था और अभी भी तुम्हारे साथ ही हूँ। जब तक ये खुदा आपको बताओ, ये जो बातें खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कर रहे हैं, ये पाम संडे के बाद की बातें, ये आखिरी लास्ट पैशन वीक जो है उसकी बात, उसमें ये बातें खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे ये बातें मैंने पहले नहीं कही थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। मैं जो खुदा का रूह, जो जिंदा करने वाली रूह बना हूँ, मैं जो रूह से भरा हुआ हूँ, मैं जो रूह से पैदा हुआ हूँ, मैं जो खुदा का अनदेखे खुदा की सूरत जो तुम्हारे साथ फिर रहा हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ। हालेलुया। तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ अब तक हूँ। इसलिए ये बातें पहले नहीं की थी। अब मैं जाने वाला हूँ। हालेलुया। अब मैं जाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि डोंट वरी, रिलैक्स, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए वो मददगार, दूसरा मददगार भेजूंगा बाप से कह के। और वो मददगार मैं खुद ही हूं। मैं अभी जाता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा, और वो अभी तो मैं साथ रहता हूं, और उसके बाद मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। हालेलुया। उस वक्त फिजिकली खुदा यीशु मसीह उनके अंदर नहीं हो सकते थे, रूह की सूरत में ही अंदर हो सकते थे। मगर वो रूह की सूरत में उस वक्त अंदर नहीं हो सकते थे क्योंकि वो फिजिकली वहां पर थे और जो मिशन था उसको पूरा करना था खुदा ने, यीशु मसीह ने। तो 5वीं आयत 16 चैप्टर जॉन 16 की 5वीं आयत में पढ़ते हैं, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया। तुम्हारा दिल अब गम से भर गया कि मैं जाता हूं। मैंने ये बातें तुमसे आज कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ ही था, मगर अब तुम गमगीन हो गए हो, तुम्हारा दिल गम से भर गया है। लेकिन 7th वर्स में लिखा है, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। 7th वर्स में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है क्योंकि खुदा यीशु मसीह उनको फायदा बताने लगे हैं। और फायदा क्या था? खुदा यीशु मसीह जैसे कह रहे हैं कि मैं साथ रहता हूँ और साथ हूँ, और आगे जब हम पढ़ते हैं और आगे, तो वो उसमें खुदा यीशु मसीह जाहिर करते हैं, बताते भी हैं कि वो दूसरा मददगार जो आएगा, जो रूल कुदस है, वो पाक रूह पैराक्लीटस, जिसको ग्रीकी लैंग्वेज में कहा गया है, उसी के जैसा तुम्हारे साथ रहने वाला, यीशु के ही जैसा, और वो यीशु ही एक्चुअली है। तो वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, फिर तुम जाकर मेरी गवाही दे सकोगे। अभी इस वक्त अगर मैं ना जाऊं तो मैं तो तुम्हारे साथ साथ सारी दुनिया में नहीं जा सकता। मैं तो ये गलील में और इस गिरदोनवा में, यरूशलेम और ये सारा जो एरिया है, यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ और यहाँ पर हम फिर रहे हैं साथ में। मगर तुमने तो ये खुशखबरी का पैगाम सारी दुनिया में भेजना है, लेकर जाना है, जिसके लिए मैं आया हूँ कि गरीबों को खुशखबरी सुनाए, जो नाबीना है उनको बिनाई की पाने की खुशखबरी हो, और जो जकड़े हुए हैं उनकी रिहाई के लिए खुशखबरी हो, उनको रिहा कराया जाए, और जो कुचले हुए उनको आज़ाद कराया जाए। तो ये काम जो है, और खुदा उनके साले मकबूल की मुनादी, ये काम जो है ये तुमने अब करना है। मैं मसा होकर आया हूँ, मेरे अंदर जो मसा है, ये मैं जो मसाया हूँ, ये इसके बाद ये काम तुम्हारे लिए है। और अगर मैं यहीं रहूँगा तो ये फिर तुम सारी दुनिया में ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर होकर सारी दुनिया में नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं जाता हूँ, और मैं अगर जाऊं तो तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया, तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। क्योंकि वो मददगार, खुदा का रूह
जिसको ज़मीन पर भेजने के लिए खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, वो तो खुदा यीशु मसीह के अंदर ही है। तो वो अगर मतलब क्योंकि वो जिस्मानी हालत में वो एक वेसल, एक बदन तैयार किया गया, इंसानी बदन, खुदा खुद बदन में वो जिस्मानी हालत में ज़मीन पर आया, कलाम मुजस्सम हुआ रूल कुदस की कुदरत से। तो अजीज़ों, वो रूल कुदस उनके साथ साथ ज़मीन पर फिर रहा है। और तो वो आसमान से उसने कहाँ से आना, वो तो साथ ही फिर रहा है। आमीन। बेशक खुदा बाप आसमान पर है, खुदा रूह है, और वो उसी से वो रूल कुदस जो है वो प्रोसीड होता है, पाक रूह उसका प्रोसीड होता है सारी दुनिया में। इसलिए खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर मैं ना जाऊं तो वो ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर दुनिया को, ये बड़ी ज़रूरी बात है सीखने वाली, वो आकर दुनिया को गुनाह और रासबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। ये चार चीज़ें हैं जो पाकरू का काम है। जब वो पाकरू आएगा तो, या इस वक्त जब वो दुनिया में है, तो वो ये चार काम करता है कि दुनिया को गुनाह और रासबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। आमीन। ये जो दुनिया के तीन काम है, गुनाह, और फिर गुनाह के जो ऑपोजिट है वो रासबाजी है, और फिर अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा दुनिया को। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। खुदा का पाकरू जो है इस वक्त जो काम, उसका एक काम बहुत ज़रूरी काम है खुदा के पाकरू का, जो खुदा का पाकरू अपने लोगों में से, अपने खादमों में से, अपने उस एवेंजलिस्ट, जो पास्टर्स, प्रीचर्स, जो मुनाद हैं, उन सब में से होकर वो एक काम करता है। वो एक काम करता है जो उसका काम है इस वक्त, कि गुनाह के बारे में वो लोगों को कन्विक्ट कर सके, कन्विंस कर सके, कन्विक्ट कर सके, लोगों को मलामत कर सके, और लोगों को चेंज कर सके कि लोग ये इस बात को रियलाइज करें कि लोग गुनाहगार हैं। दुनिया में गुनाह है। दुनिया में जब हम खुदावंद यीशु के बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके ऊपर ईमान लाए बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हम गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस दिन अपने गुनाहों से हम तौबा करते हैं और यीशु को कबूल करते हैं, उस दिन हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, उस दिन हम नए मखलूक बन जाते हैं। और वो पाकरू ही है कि वो ये काम करता है। इसीलिए बहुत दफ़ा कहते हैं ना कि हमें पाकरू का काम जो है वो अपने हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि वो काम पाकरू का है। मुनादी का काम जो है, ये जो गुड न्यूज़, गॉस्पल, इंजील की जो मुनादी है, ये काम जो है ये हमारा है। ये हमारा है। किसी को चेंज करना, किसी के दिल को चेंज करना, किसी के रूह को चेंज करना, किसी के माइंड को चेंज करना, और उसको यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेकर आने के लिए, वो हमारा काम नहीं है। मेरा, आपका, या पास्टर्स का, एवेंजलिस्ट का, प्रीचर्स का, ये उनका काम नहीं है। ये हमारा काम नहीं है, किसी का भी काम नहीं है। हम पाकरू का काम अपने हाथ में ले लेते हैं अजीजों। इसलिए ये काम जो है ना, इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि वो पाकरू, वो रूल कुदस आएगा, वो मददगार आएगा जो तुम्हारी इस काम में मदद करेगा और दुनिया को गुनाहगार ठहराएगा, ताकि दुनिया रियलाइज करे, तौबा करे और यीशु को कबूल करके और हमेशा की जिंदगी की तरफ आ सके। आमीन। और फिर दूसरा काम जो रूल कुदस का है, वो रासबाजी के लिए एक चीज, एक मैं अमाल की किताब, आप यहीं रहिएगा, मैं आपको बताता हूं। प्रेरितों के काम 17 चैप्टर, हालेलुया, 17 चैप्टर की 31 वर्स में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। ठीक है, एक दिन ठहराया है, उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया, यानी खुदा ने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। आमीन। कि वो रास्तबाज है, और वो उस पर जब हम ईमान लाए तो हम खुदा की रास्तबाजी बन गए। आमीन।
तो वो खुदा जो पाकरू है वो हमारे अंदर आकर, हमारी जिंदगी में आकर हमें यीशु पर ईमान लाने के लिए हमारी मदद करके, हमें नए सिरे से पैदा करके, तो हमें वो रासबाज बनाता है। फिर हम खुदा के रासबाज बन जाते हैं, बंदे और बंदियां बन जाते हैं। आमीन। तो ये पाकरू का ये भी काम है। इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि मैं अब जाता हूं, वो दूसरा मददगार भेजेगा, वो जो जो दुनिया को गुनाह और रासबाजी और फिर उसके बाद अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। अब अदालत का जो यहाँ पर मकसद है, वो अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। और आगे पढ़ते हैं इसको, क्योंकि एक दिन है जो अदालत होनी है, ठीक है। रासबाजी से वो अदालत करेगा और उस अदालत में हम नहीं होंगे। वो एक दिन, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, जो रासबाज हैं उनकी अदालत यीशु के साथ अलग होगी। वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी, ग्रंथियों में हम पढ़ते हैं और भी हवाले उसके साथ उससे मुंसलिक हैं, पर वो हमारा टॉपिक नहीं है, उस तरफ नहीं जाएंगे। रासबाजों की अदालत यीशु के सामने होगी, सबको खड़ा होना पड़ेगा और फिर उसके मुताबिक उनका फैसला होगा। उनको गिफ्ट दिए जाएंगे, उनको सहराएगा यीशु, उनकी तारीफ करेगा, और वो वाइस वर्सा, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अदालत होगी, एक दिन अदालत का ठहराया गया है सब के लिए, रासबाजों के लिए भी और दूसरे जो रासबाज नहीं है, जो गुनाह में मरते हैं, उनके लिए भी। तो पाकरू ही है, रूल कुदस ही है, वो दूसरा मददगार ही है कि लोगों को उस अदालत तक जो रास्ती से अदालत होने वाली है, जो गुनाहगारों की भी, छोटे बड़े बुर्दों की भी, वाइट थ्रोन जजमेंट वो भी, और यीशु की अदालत जो है रासबाजों के लिए, उसके लिए भी खुदा का पाकरू जो है हमारी मदद करता है कि हम उस अदालत में ना खड़े हों जिसके बारे में रेवोल्यूशन में लिखा है कि एक सफ़ेद तख्त लगाया गया और छोटे बड़े बुर्दे सब उनके वहाँ पर खड़े गए, देखे गए, और किताब खोली गई और किताबें खोली गई और उनके अमाल के मुताबिक उनको जज़ा मिली, सज़ा मिली, या जो भी फैसला हुआ। तो अजीज़ों, यहाँ पर आगे चलते हैं अदालत के बारे में, इसलिए कि दुनिया का सरदार, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार जो है वो मुजरिम ठहराया गया है। उस दिन वो वाइट थ्रोन जजमेंट के बाद वो उस वक्त ऐसा होगा कि दुनिया का जो सरदार है, इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो मुजरिम ठहराया जाएगा। वो मुजरिम ठहराया गया, ऑलरेडी ठहरा दिया गया, पर वो एक दिन अदालत का आने वाला है। मगर उसको खुदावन यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसने हरा दिया है, उसको जितला दिया है, उससे मौत और आलम अरवा की कुंजियां ले ली हैं खुदावन यीशु मसीह ने। ये सारी रूल कुदस की कुदरत है जो वो काम कर रही है इस वक्त, और वही कुदरत जो है वो खुदावन यीशु मसीह चाहते थे कि उसके शागिर्दों में भी काम करे। आमीन। मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ, रासबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। इसलिए रूल कुदस आएगा ताकि वो तुम्हारी मदद करे कि तुम्हें रासबाजी के तरफ किस तरीके से वो रासबाजी की ज़िंदगी गुजारने में तुम्हारी मदद करता है। और अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। हालेलुया। वो सच्चाई का रूह, सच्चाई कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं वो रूह जब आ जाएगा ना, अभी मैं तुमसे जिस्मानी हालत में ये बहुत सारी बातें कहनी थी, मैं नहीं कह रहा, मगर वो सच्चाई का रूह जब आएगा तो वो तुमसे बहुत सारी बातें कहेगा, बहुत सारी बातें तुम्हें सिखाएगा, आने वाले टाइम की खबरें तुम्हें देगा। और यहाँ पर ये जो बात लिखी है ना कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है, खुदावंद यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसको मुजरिम ठहरा दिया है, उस सरदार को हरा दिया है, उसके सर को कुचला है। खुदावंद के कलाम में लिखा है उसने उसका जब हम पढ़ते हैं ना कि वो आलम अरवा में उतर गया, खुदावंद यीशु जब मरने के बाद दफन हुआ और आलम अरवा में उतर गया, खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया है। हालेलुया। बरमला तमाशा बनाया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी कर। दूसरा कुलुसियों
कुलुसियों 2 बाब और उसकी 15 आयत में पढ़ते हैं। कोलोसियंस चैप्टर 2 की 15 वर्स, और फिर हिब्रूज में पढ़ेंगे एक हवाला। चैप्टर 2 की 15 वर्स लिखा है, उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा, वो हुकूमतें, वो इख्तियारात जो सलीब पर उसके ऊपर आकर बैठ गई थी और वो देख रही थी कि हमने इसको सलीब पर चढ़ा दिया, इसको कीलों से जड़ दिया, इसको अब मौत आने वाली है, इसको हम ये मर जाएगा और हमारी हमारी बादशाही फिर से हमारी बादशाही कंटिन्यू रहेगी। तो अजीजों, वो हुकूमतें, वो इख्तियारात अबलीसी कुव्वतों के, वो इख्तियारात, वो हुकूमतें जो हैं खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर से उनको उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। हालेलुया। और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये खुदावंद का पाक रूह है जिसने जो खुदावंद यीशु के अंदर काम कर रहा है। खुदावंद यीशु जो जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, वो उसने सारी हुकूमतों को, सारे इख्तियारात को अपने ऊपर से उतार दिया। अजीजों, इसीलिए वो खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि वो अपने उस अपने रूह को भेजे, उस मददगार को भेजे, अपने रूह को भेजे, ताकि दुनिया में इब्लीस के हाथ, जो हमने कल हवाला पढ़ा था अमाल 10 बाब में उसके 38 आयत में, कि खुदावंद यीशु मसीह भलाई करता रहा, फिरा और शहर शहर गांव गांव जाकर, और जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे थे उनको शिफा देता फिरा। हालेलुया। तो अजीजों, जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि उन इब्लीसी बदरुओं का हम भी और उसके खादम भी रूह से भरकर, आग से भरकर, दुनिया में जो लोग इब्लीस से जुल्म उठा रहे हैं वहां जाएं और उन इब्लीसी कुव्वतों का वो भी बरमला तमाशा बनाएं, उनको यीशु के नाम से निकालें, उनको आग में जलाएं, उनको अरेस्ट करवाएं और लोगों को आजाद करवाएं, जकड़े हुए को, कुचले हुए को आजाद करवाएं। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे और चाहते हैं कि हम रूल कुदस से भर जाएं, पाक रूह से भर जाएं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं, दूसरा मददगार भेजूं, अगर वो मैं ना जाऊं तो वो नहीं आएगा, अगर मैं जाऊंगा तो उसको मैं भेजूंगा तुम्हारे लिए, ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके और दुनिया में रहकर दुनिया को गुनाह और रासबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराए हो। हालेलुया। इस अजीजों, ये बड़ी कीमती बातें हैं। एक और हवाला हम पढ़ते हैं इब्रानियों के खत में, इब्रानियों 2 बाब और उसकी 14 आयत। हिब्रूज चैप्टर 2 उसकी 14 वर्स। यहां यूं लिखा है, पस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। हालेलुया, तबाह कर दे। खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी हालत में इसलिए आए, इसलिए वो खुदा जो है वो उसने जिस्म इख्तियार किया, ताकि हम इंसानों की तरह, हम जो लड़के हैं उनकी तरह खून और गोश्त में शरीक हो, ताकि उस खून और गोश्त में रहकर कफारा दे सके और मौत के वसीला से, क्योंकि उस बदन को ही मौत आनी थी, खुदा के रूह को तो मौत नहीं आनी थी ना। जो खुदा उनका रूह, जो जिंदगी बख्शने वाला रूह बना खुदा यीशु मसीह, उसकी मौत नहीं थी, वो रूह की मौत, वो जिस्म की मौत जरूर थी, और वो जिस्मानी हालत में मरा भी और दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा जिस्मानी हालत में, इसलिए कि वहां पे एविडेंस है, उसने अपने आप को शागिर्दों पर जाहिर किया कि देखो मेरे हड्डी है, मेरे गोश्त है। रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होता, मेरे निशान देखो। तो अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि वो मौत के वसीला से उसको, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इसलिए अजीजों, यहाँ पे लिखा है, ये जो रूल कुदस का मिशन और उसका काम है मुझ में और आपके अंदर रह कर करना इस दुनिया में, वो यही है कि दुनिया को गुनाह और रासबारी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराए। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाए, यानी खुदा यीशु पर ईमान नहीं लाए, इसलिए वो गुनाहगार ठहरे, उन पर सजा का हुक्म हो चुका है। खुदा उनके कलाम में ऐसा लिखा है। आमीन। और उसके बाद है
रासबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। हालेलुया, मुजरिम ठहराया गया। तो अजीजों, हमने आज बहुत सी बातें सीखी हैं जो खुदावन के पाखरू का जो मिशन है, जो उसका काम है, वो हमने आज एक जो बात सीखी थी कि वो उसका पाखरू का काम हमने अपने हाथ में ले लेना। पाखरू आया इसीलिए दुनिया में, और हमारे अंदर भी इसीलिए है कि हम मुनादी करें, खुशखबरी की मुनादी करें। खुद उस कुवत में, उस ताकत में, उस जोर में, हम बोल्डनेस जो उसने दी है हमें, उसमें हम खुदावन की खुशखबरी, इंजील की, गॉस्पल की प्रीचिंग करें, मुनादी करें, और उसी में भर के, उसकी कुवत से भर के बदरुओं को निकालें, बीमारियों को डांटें, हालेलुया, सिचुएशंस को डांटें, और इसके साथ साथ और जो लोगों को गुनाहगार साबित करना और उनके दिलों को बदलना, रियलाइज कराना, उनको मलामत करना जो है, वो हमारा काम नहीं है, वो रूल कुदस का काम है। जब कलाम कोई सुने तो लिखा है कि कलाम, जब सच्चाई कोई किसी को पता लगेगी, सच्चाई का कलाम सुनेगा, तो वो सच्चाई उसको आज़ाद करेगी। हालेलुया। और फिर वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और क्या सुनने से? मसीह का कलाम सुनने से पैदा होता है। हालेलुया। तो मेरा और आपका काम यह है, रूल कुदस का काम यह है कि लोगों को कलाम जब वो सुनते हैं तो उनको समझ भी आए, उनको मलामत हो, गुनाह उनकी ज़िंदगी में उनको मलामत करे और उनके दिल बदलें, ज़िंदगियाँ बदलें। अजीज़ों, ये काम है और हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज़ गॉड। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ़ हो, खुदा उनकी हमद हो। अगर आपको इस मैसेज से बरकत मिली है, खुदा उनका ये आज 7वां दिन है प्रेयर का हमारा पेंटिकॉस्ट वीक में। हम दुआ करते हैं कि लोग इस वीक में खुदा उनके पाक रूह से भर जाएं, ताकि खुदा उनका रूह उनकी ज़िंदगियों में काम करे और उनके थ्रू दुनिया में काम करे, कलीसियाओं में काम करे, लोगों में, घरानों में काम करे, ताकि लोग छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं। क्योंकि इब्लीस तो ऑलरेडी उसकी अदालत हो चुकी है, वो मुजरिम ठहराया जा चुका है। हालेलुया। मगर लोग जो हैं, जिनको वो चाहता है कि वो भी अदालत के दिन मुजरिम ठहराए जाएं और उनको वो हेल में जाएं, हम उनको बचाने के लिए ज़रूर है कि खुदा उनके पाक रूह की मदद लेकर हम मुनादी का काम करें। हालेलुया। प्रेज गॉड। अजीज़ों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आपके साथ हो। कल फिर हम मिलेंगे एक और नए पाक रूह के मैसेज के साथ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। दुआ कीजिए, दुआ करते रहें इसके बाद, मैसेज सुनने के बाद भी। प्रेज गॉड।